जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक ने, जिनका नाम क्लेओपस था, ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। तब शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि में ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं, और सिमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, छोटे बच्चों, प्रस्तुत पाठ के द्वारा आज हमें प्रभु शिक्षा देते हैं, अर्थात अपने जी उठान के बाद जब उनका दर्शन होता है। बहुत सारी स्त्रियों ने प्रभु के बारे में जाना, स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें बताया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते कि जिस प्रकार 2 शिष्य यरूशलेम से दूर जो एमाउस नगर जा रहे थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, जिनमें एक का नाम क्लेओपस था। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उसी घड़ी ईसा मसीह पुनर्जीवित प्रभु उनके साथ हो लिया और वे आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तब प्रभु ने उनसे पूछा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, आप ही एक ऐसे मनुष्य हैं जिन दिनों की घटनाओं को नहीं जानते। अर्थात उन्होंने कहा, इस ईसा नाजरी के बारे हम लोग बात कर रहे हैं। वे ईश्वर की समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही
इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। उन्होंने यीशु मसीह से इस तरह से बातें की। तब फिर उन्होंने फिर कहा, यह सच है कि कुछ स्त्रियों ने बड़े अचंभे में हमें डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए और उन्होंने कब्र को खुला हुआ दिखाई दिया, और स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा जिन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? और उन्होंने उन सभी बातों पर विश्वास किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन सभी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो कि उनके चेले भी थे। पेतरुस ने भी उन सभी बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि आश्चर्यचकित होकर वह चला गया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा था तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारा मन क्यों मंदमती होता है? क्या यह सब आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर सभी नबियों, नबी सायस या जितने भी नबी आए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ की, और जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी उन सभी के बारे में बताया, और यीशु मसीह किस तरह से दुख भोग उठाएंगे, दुख सहेंगे, क्रूस पर मरेंगे और तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठेंगे। इन सभी बातों का जिक्र प्रभु ने उनसे किया। इतने में वे उस गांव तक पहुंच गए, और जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव से आगे जाना चाहते थे, तब उन्होंने यीशु मसीह को रोका और कहा, आप ठहर जाइए, क्योंकि सांझ हो चुकी है। तब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ ठहर गया, और शाम के समय वे भोजन के लिए बैठे, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह रोटी ली, प्रार्थना पढ़ी और उन्हें दिया, उसी समय उनकी आंखें खुल गई। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, उनका प्रेम सानिध्य हमारे जीवन में कार्य करता है, तब हमारी आंखें खुल जाती हैं। जैसे उन दो शिष्यों का आंखें खुल गई, लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह फिर उनसे ओझल हो गए। तब वे आपस में बातें करने लगे कि हमें किस तरह से महसूस हो रहा था जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था। हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। हाँ मेरे परमपिता, हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं और हमारे अगुवाई करते हैं, तो हमें भी कितना अच्छा लगता है। उनके साथ हमें हर एक कठिनाइयाँ, हर एक पीड़ाएँ, हर एक घबराहट दूर हो जाती है और हमें अच्छा महसूस होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा और उनके साथ चला। वे मर गए थे और उन्हें जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक वे इस धरती संसार में रहे और वह पुनः स्वर्ग में उठा लिए गए। इन बीचों में, इन समय में अनेक लोगों को उन्होंने अपने दिव्य दर्शन दिया। उसी प्रकार उन्होंने उन दो शिष्यों को जो यरूशलेम से एमाउस जा रहा था, जो कि एमाउस 4 कोस, जो कि आज के लगभग 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर अर्थात 12 किलोमीटर, वे पैदल जा रहे थे। प्रभु उनके साथ था और उन्होंने सभी घटनाओं को जिक्र करता है, और प्रभु उनके साथ भोजन करते हैं और उस समय उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो प्रभु जब हमारे साथ रहता है, हमारी भी आंखें खुलती है। और उन्होंने उठकर यरूशलेम चले गए और उन 11 शिष्यों को जो एकत्र थे उन्हें पाया, और वे भी कह रहे थे, सचमुच प्रभु जी उठे हैं, और सिमोन को भी दिखाई दिए। तब उन्होंने भी रास्ते में क्या क्या हुआ उन सभी के बारे में उन्हें बताया, और कैसे वे रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचाना। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अनेक समय प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ अगुवाई करते हैं, लेकिन हम दुनियाई मोह माया में, दुनियाई चिंताओं में डूबकर हम प्रभु के सानिध्य को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मन की आंखों से देखते हैं तो हम प्रभु के प्रेम को, सानिध्य का महसूस करने पाएंगे। तो आइए बहनों एवं बहनों, हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त पुनः धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद पिता, आज के नए दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद कि आपने यह नया जीवन दिया पिता, नई जिंदगी, नई सांस दिया पिता, हमारे शरीर के हर एक अंगों को स्वस्थ रखा पिता। इस महान कृपा के लिए, इस महान चमत्कार के लिए प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें
अपने पवित्र हाथों में संभाला पिता। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु आपके पाठ, आपके आज के वचन के द्वारा प्रभु आप अपने सानिध्य को हमारे बीच बांटते हैं पिता, कि किस प्रकार उन शिष्यों ने प्रभु, उनका मन कैसे विचलित था और घबराहट में जीवन व्यतीत कर रहे थे प्रभु आपके अनुपस्थिति में। यद्यपि प्रभु आपने जीवित रहते हुए उन सभी घटनाओं को जिक्र किया प्रभु, लेकिन आपके शिष्यों के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा प्रभु आपको दर्शन हुआ, लेकिन उन दर्शनों को भी प्रभु बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाए। ये मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम समस्त मानव जाति के लिए, विशेष रूप से हर एक मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके सानिध्य पिता हम सभी के साथ हमेशा रहता है। लेकिन प्रभु हम दुनियावी चिंताओं में, मोह माया में, लोभ लालच घमंड में प्रभु आपको नहीं देख पाते पिता। हमारे मन की आत्मा को खोल पिता, कि प्रभु हम आपके प्रेम का, आपके सानिध्य को महसूस करने पाए मेरे खुदा। जिस तरह से प्रभु आप इमाउस जाने वाले उन दोनों शिष्यों के साथ प्रभु हो लिया, उसी प्रकार आप हमारे हर एक यात्रा में प्रभु आप साथ रहते हैं पिता। इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु आपकी कृपा सानिध्य हमें साथ देता है मेरे परमेश्वर। उस दया के लिए, उस कृपा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस वक्त प्रभु मैं समस्त मानव जाति, विशेष रूप से हम अपने भारत देश के लिए, विशेष रूप से हर एक मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता पिता। आपकी सानिध्य पिता प्रभु हम सभी के ऊपर प्रदान करना, हमारे साथ रहना पिता। जिस तरह से आपने इमोस जाने वाले उन शिष्यों के साथ रहा पिता और उनकी अगुवाई किया, और जब कभी हम आपके वचनों को प्रभु नहीं जान पाते, उन सभी वचनों को प्रभु आपने हमें समझने में शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया पिता। उसी प्रकार हर एक मसीह विश्वासियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता प्रभु, कि वह आपके वचन को समझने पाए पिता। जो कोई भी प्रभु आप वचन का आदर करते पिता, उन्हें प्रभु अगुवाई कर, और जो कोई भी प्रभु आपको वचन का आदर नहीं करते, उन्हें भी सद्बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु, ताकि वे भी प्रभु उस सच्चे खुदावन को पहचान सके। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे। जय यीशु। धन्यवाद। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।